तो ये तस्वीरें देखिए एकनाथ शिंदे की, जिस तरीके से सेलिब्रेशन वो कर रहे हैं, गुलाल भी खेल रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ और मिठाई भी खिला रहे हैं, नाच भी कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें पुणे से हैं, तो यहाँ महाराष्ट्र के हर कोने कोने में कहीं भगवा रंग आपको दिखाई देगा तो कहीं गुलाबी रंग आपको दिखाई देगा, कहीं आपको मिठाइयाँ बंटती हुई दिखाई देगी, कहीं आपको जलेबी बंटती हुई भी तस्वीरें शाम तक सामने आ जाएगी। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद शानदार है। महाराष्ट्र की जनता एक बार खुश है। ये तस्वीरें आपको बता दें कि फडणवीस के भाई के घर के बाहर से सामने आ रही हैं। यहाँ पर भी भगवा झंडे कम दिखाई दे रहे हैं तो औरतें भगवा कपड़ों में नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें बेहद शानदार, महिला बहुत उत्साहित है क्योंकि हमने आपको बताया कि बराबर की भागीदारी महिलाओं की तरफ से निभाई गई। पूरा वोट परसेंटेज जो है, जो महिलाओं के लिए योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने निकाली, महायुति गठबंधन ने निकाली, उसका परिणाम भी उनको देखने को मिला है। तो महिलाओं के विषय में हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक भी संबोधन में महिलाओं के विषय में कोई बात ना कहें, ऐसा नहीं हो सकता। तो महिलाएं वोट परसेंटेज में पिछले समय से बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी है और ये परिणाम निकलकर साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। तो आतिशबाजी देखिए किस तरीके से पटाखों के साथ वहां पर की जा रही है। ये शिंदे रेजिडेंस से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पटाखों से आतिशबाजी की जा रही है। ओ नितिन सर, तो ये आतिशबाजी की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। साथ ही में लोगों में खुशी है, तमाम मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। फडणवीस के पास एक के बाद एक फोन आ रहे हैं, बधाई लगातार दी जा रही है। पंकजा मुंडे भी वहां पर शामिल है, तमाम जो सहयोगी दलों के नेता हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और उनको लगातार बधाई देने का सिलसिला जारी है। और जैसा कि हमने देखा तस्वीरों में, एक के बाद एक उन्हें कॉल आ रहे हैं, काफी खुशी है। इस्तकबाल भी कुछ लोग गोद में उठा के उनका कर रहे थे। तो ये तस्वीरें देखिए, फडणवीस के लिए ये कहा जाता है कि बड़े बड़े लोगों को उन्होंने साइड में कर दिया है और एक बड़ी अच्छी पैठ जो है वो महाराष्ट्र में अपनी बना कर रखी है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि फडणवीस को लेकर उनकी मां ने भी इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि मेरा बेटा परिवार तक को समय नहीं देता है, पार्टी के लिए काफी मेहनत करता है। तो ऐसे में फडणवीस चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का या शिंदे होंगे, क्योंकि इससे पहले जो तस्वीरें हमने शिंदे की देखी थी, चेहरे का रंग थोड़ा जिस तरीके से पार्टी का रिजल्ट निकल के सामने आया था शिवसेना का, तो उसमें 55 सीटों पे है वो। और हालांकि आपको बता दें कि इंडी गठबंधन की टोटल समअप के कहीं ना कहीं बराबर रह जाती है ये चीजें, लेकिन एक उनकी पार्टी ने प्रॉपर इंडी गठबंधन जो महाविकास आघाड़ी का टोटल है उसके बराबर की जीत हासिल की है, लेकिन फुली मैंडेट से काफी दूर है। ऐसे में एक चेहरे का रंग तो उनका जरूर उड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं मुश्किल चुनौती भरा सिलसिला तो यहाँ पर शुरू होगा ही, जैसे ही इस रेस के बारे में बात की जाएगी कि आखिरकार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा कौन। लेकिन बार बार इस तरीके की प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने आ रही है कि तीनों सहयोगी दल आपस में बैठेंगे, तमाम बड़े नेता बैठकर ये विचार करेंगे कि कौन इस बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा, कमान किसके हाथों में होगी महाराष्ट्र की। क्योंकि 2014, 2019, 2024 में क्लियर मैंडेट महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। तो जनता की तरफ से ये संदेश साफ है कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुनना चाहती है। लेकिन अब गठबंधन धर्म अमित शाह निभाते हैं या फिर अपनी पार्टी को आगे लेकर चलते हैं, ये बड़ा सवाल है। 2014 में लगभग 120 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। 47% उस वक्त उनका स्ट्राइक रेट था, जिस तरीके से सीटों पे उन्होंने चुना था चुनाव लड़ने के। लेकिन इस बार स्ट्राइक रेट का भी एकदम काबिले तारीफ 152 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और जिसमें से 81 to 83% इस बार का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। तो एकदम सटीक निशाना, सटीक लक्ष्य भेदना भारतीय जनता पार्टी से अच्छा। फिलहाल की जो राजनीति है, जो परिणाम है,
वो कोई नहीं जानता। खुशी का माहौल है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं, जो सबसे आगे चल रहे हैं रेस में, उनके कार्यालय के बाहर लगातार जश्न मनाया जा रहा है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एकनाथ शिंदे ने जश्न मनाया है और साथ ही एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से वो एक दूसरे को साथ में गुलाल खेल रहे थे। लाल रंग का गुलाल उनके हाथ में था और मिठाइयां कार्यकर्ताओं में बांट रहे थे। तो जश्न मनाते हुए वो नजर आए। उपचुनाव की जीत के बाद आपको बता दें कि योगी का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 9 सीटों में से 7 सीटों पर उन्होंने एक जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव के नतीजे जो रहे थे उसके बाद से कटहरी, कुंदरकी तो 1990 के बाद से वहां पर कोई मुस्लिम से हटकर कोई विधायक आ ही नहीं पाया। उसके बाद से उन्होंने 1990 के बाद एक ऐसी जीत वहां पर हुई है। 31 साल के बाद रिकॉर्ड तोड़ जीत। फूलपुर पे आपको बता दें कि उन्होंने बधाई दी है फूलपुर विधायक को योगी आदित्यनाथ ने। गाजियाबाद की बात करें, मंझिया की बात करें, खैर की बात करें, मीरापुर की सीट हालांकि आरएलडी के खाते में चली गई। वहीं जो आश्वस्त थे अखिलेश यादव सीसामऊ की सीट को लेकर, करहल की सीट को लेकर और तमाम सीटों को लेकर, लेकिन इन 2 सीटों पर ही वो अपनी जीत दर्ज कर पाए।